हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया हैं। एंड अगेन आई वेलकम यू टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ के जी एस जेई। बच्चों, याद करो, मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं चेजिंग प्रॉब्लम लेके आने वाला हूँ, जिसका एपिसोड 1 आ चुका है। और होप सो आप लोगों ने उसका एपिसोड 1 देखा होगा, चेजिंग प्रॉब्लम का। और बहुत ही प्यारा लगा होगा आपको वो क्वेश्चन। उस क्वेश्चन में आपने बहुत कुछ सीखा होगा, टेक्निक, है ना। जैसे कि एक्सेलेरेशन निकालने का टेक्निक मैंने आपको वहाँ पे बताया था। याद है ना, वो तीन पार्टिकल्स जब एक दूसरे को चेज कर रहे थे, तो मैंने कहा था कि स्पीड कांस्टेंट है बट उनकी वेलोसिटी बार बार चेंज हो रही है। तो उस सिचुएशन में हम किस तरह से निकालते हैं एक्सेलेरेशन, हमने इस बात को देखा था। अब हम क्या करने वाले हैं आज, इस चेजिंग प्रॉब्लम का सेकेंड एपिसोड है। और आज मैं आपके सामने जो प्रॉब्लम लेकर आया हूँ, ये पिछले प्रॉब्लम से भी और ज़्यादा अमेजिंग है, और ज़्यादा शानदार है। और कुछ आपको सीखने को मिलेगा इस क्वेश्चन के अंदर। ऑल दो क्वेश्चन पढ़ते के साथ आपको लगेगा कि आपने इस क्वेश्चन को कहीं ना कहीं देखा है। हाँ, ऑफ कोर्स आपने देखा होगा। ये एग्जैक्टली ऐसा ही क्वेश्चन एक आई इरोडो के अंदर है। बट बेटा, वो जो क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन में, इसमें मॉडिफिकेशन किया हुआ है इरोडो के प्रॉब्लम को अच्छे से मॉडिफाई करके। कई सारी बातें मैंने यहाँ पर पूछ रखा है। एक बार आप क्वेश्चन पढ़िए, मैं स्क्रीन से हट जाता हूँ। आप पूरा क्वेश्चन पढ़िए और एक बार ट्राई करने की कोशिश ज़रूर करिए। ओके, तो आपने बच्चों क्वेश्चन देख लिया होगा, क्वेश्चन क्या है। ओके, तो क्वेश्चन कुछ ऐसा कह रहा है। मुझे क्वेश्चन पता है पहले से, तो मैं सीधा आपको समझाता हूँ। अगर आपको लैंग्वेज पढ़ने से क्लिक कर गया है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो फिर मैं आपको एक बार अपने एंड से समझा देता हूँ कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ एक ऐसा लाइन है जिसके ऊपर पार्टिकल है, मतलब पार्टिकल का कोऑर्डिनेट दे रखा है। ओके, मैं पहले डायग्राम बना देता हूँ आपके लिए। बच्चों, कुछ ऐसा है। एक सेकेंड, हाँ। इस लाइन के ऊपर पार्टिकल चल रहा है, एक पार्टिकल जो है वो इस लाइन के ऊपर चल रहा है। दिस इज फर्स्ट पार्टिकल, है ना। अगर आपने लैंग्वेज पढ़ा होगा तो आपको पता चल गया होगा कि एक पार्टिकल जो है अ, ऐसे लाइन पर चल रहा है जो हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है। सो क्वेश्चन पढ़ते के साथ आपको समझ में आ गया होगा कि एक पार्टिकल जो है ना। आप लैंग्वेज पढ़िए ध्यान से, क्या लिखा है। अ पार्टिकल पी इज मूविंग विथ अ कांस्टेंट स्पीड यू ऑन अ स्ट्रेट लाइन दैट मेक्स एन एंगल थीटा विद द पोजिशन, सॉरी, विद द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो यानी कि आप देखिए, अगर मैं इसको पॉजिटिव एक्स मानता हूं, तो इस पॉजिटिव एक्स के साथ थीटा एंगल पर पार्टिकल पी जो है वो मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड यू से। सो दिस पार्टिकल इज मूविंग ऑन दिस स्ट्रेट लाइन लाइक दिस विद कांस्टेंट स्पीड यू। बहुत ही बढ़िया। एक सेकेंड आप बस। ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी यू। आगे बढ़िए, इस पार्टिकल को पी बोला गया है। आगे पढ़िए आप, लिखा है व्हेन पी क्रॉसेस y एक्सिस एट अ पॉइंट 0, ऑब्वियस सी बात है। ये क्या कहना चाह रहा है कि P जो है बहुत दूर से आ रहा था, बहुत दूर से आ रहा था। और ये P जो है y एक्सिस को जब क्रॉस करता है 0, 0, का सिंपल मीनिंग ये है कि जो ये हाइट है बेटा, वो L आपको दे रखी है। तो मैं आपको ये हाइट L ऐसे लिख देता हूँ। ऑब्वियसली कहा कि पार्टिकल जो है, P पार्टिकल, वो इस लाइन पर चलते जा रहा है। और वाई एक्सिस को जब ये कट कर रहा है तो उसकी कोऑर्डिनेट क्या है भैया, 0, इट मीन ये हाइट एल बता रखी है लैंग्वेज के अंदर। ओके, तो आगे बढ़िए। अनदर पार्टिकल क्यू स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन एंड चेज पी with a uniform speed v is more than u. The chaser q always maintains its velocity vector towards the chased p. आपने ये क्वेश्चन को डॉग चेजिंग कैट प्रॉब्लम से पढ़ा होगा। कहां पर, तो इरोडोप के अंदर। बट थोड़ा मॉडिफिकेशन बहुत ही प्यारा किया गया है इसके अंदर, है ना। मजा आ जाएगा आपको, देखिए जरा। तो कह रहा है कि जब ये पार्टिकल पी वाई एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, उसी इंस्टेंट पर दूसरा पार्टिकल क्यू ओरिजिन से चेज करना स्टार्ट कर रहा है विथ कांस्टेंट स्पीड v। बट एक एक बहुत ही अच्छी बात बोली गई है इसके अंदर कि इस पार्टिकल क्यू का जो वेलोसिटी वेक्टर है, ये हमेशा, इस पार्टिकल क्यू का जो वेलोसिटी वेक्टर, ये हमेशा पार्टिकल पी की तरफ होता है।
तो आप सोचिए जब पार्टिकल P यहां से यहां मूव कर जाएगा तो इसकी वेलोसिटी वेक्टर जो है पार्टिकल Q की वो इसकी तरफ आ जाएगी। मतलब जैसे जैसे P आगे बढ़ता जाएगा Q की जो वेलोसिटी वेक्टर होगी वो हमेशा P की तरफ डायरेक्टेड रहनी चाहिए, ऑलवेज एंड ऑलवेज। नाउ यू कैन इमेजिन कि इस चेजिंग में पार्टिकल Q का पाथ कैसा होगा, आप ये इमेजिन कर सकते हो बड़े आराम से कि किस तरह का पाथ फॉलो करेगा पार्टिकल Q। ऑफ कोर्स आप समझ चुके होंगे कि अगर मान लीजिए कि पार्टिकल P, तो पार्टिकल P को तो चलना इसी लाइन के ऊपर है कि नहीं। तो पार्टिकल P मान लो यहां से यहां चला, और जब पार्टिकल P यहां से यहां चला तो पार्टिकल P पकड़ में आ गया मान लो। तो यानी कि सोचो पार्टिकल P जब यहां से यहां चला और यहां पहुंचते ही मान लो P पकड़ा गया, पार्टिकल P पकड़ा गया, सॉरी पार्टिकल P पकड़ा गया मान लो। तो इसका मतलब Q का पाथ कैसा होगा रहा होगा पूरे जर्नी में, तो Q ऑब्वियसली Q ऐसे पाथ पर चला होगा, ऐसे पाथ पर, क्योंकि Q की वेलोसिटी वेक्टर हमेशा P की तरफ डायरेक्टेड है, तो इट हैज टू टेक लाइक दिस, ऐसा पाथ होगा Q का। तो आइए पढ़िए क्या पूछा है हम लोगों से। हम लोगों से पूछा है पार्ट ए में पूछा है हाउ लॉन्ग आफ्टर Q स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन विल इट कैच P। Q जब चलना स्टार्ट किया तब से कितने देर बाद P को पकड़ लेगा। दैट इज द वेरी सिंपल पार्ट। पार्ट ए में उतना जान प्राण नहीं है, ये नॉर्मल यूजुअल पार्ट आपने एरोनॉटिक्स के अंदर भी किया होगा अगर आपने लगाया होगा क्वेश्चन तो। पार्ट ए में कोई बहुत ज़्यादा अच्छा खासा, बट पार्ट ए भी बहुत क्रिस्पी क्वेश्चन है ना, बट ठीक है देखते हैं कैसे बनेगा। तो आइए सॉल्व करने का टेक्निक समझते हैं। टेक्निक क्या होता है, लेट मी एक्सप्लेन फर्स्ट ऑफ ऑल। सॉल्व करने की टेक्निक क्या होती है, ऐसे प्रॉब्लम अगर आपके सामने आ जाए तो क्या तरीका लगाना चाहिए। देखिए आप मान लीजिए कि जो पार्टिकल P है वो कैपिटल T टाइम में पकड़ लिया गया, मान लो। तो मैं मान लिया, एज्यूम कर लिया मैंने, एज्यूमिंग पार्टिकल P जो है हैज बीन कॉट इन टाइम T। तो आप सोचिए टाइम T में पार्टिकल P पकड़ में आ गया, तो आप सोचो ना पार्टिकल P की तो स्पीड कांस्टेंट है u, तो कितना डिस्टेंस चल लिया होगा पार्टिकल P। अगर पार्टिकल P कैपिटल T टाइम में पकड़ में आ गया तो बताओ ये डिस्टेंस कितना रहा होगा। तो आप सब समझ सकते हो कि ये डिस्टेंस u इंटू टी रहा होगा। सो दिस होल डिस्टेंस इज u इंटू टी। अब पार्टिकल Q जो है बेटा ये कुछ ऐसा पाथ पकड़ के चलेगा, ऐसा, इट शुड नॉट बी स्ट्रेट, सॉरी, इट विल बी समथिंग लाइक दिस, ऐसा, ये ऐसा घूमता 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 ऐसे आके आके यहां पर पकड़ लेगा P को। अब सोचो आपने क्या एज्यूम किया कि कैपिटल T टाइम में पार्टिकल P जो है पकड़ में आ गया, और उतने टाइम में पार्टिकल P कितना डिस्टेंस मूव कर जाएगा। तो स्पीड अगर u है तो u इंटू टी, सो दिस होल डिस्टेंस है ना, यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है ये अपनी ut हो जाएगी। बहुत बढ़िया। अब क्या करो, किसी जनरल टाइम t की बात करो। कैपिटल टाइम t में तो पकड़ में आ गया, कैपिटल टाइम t में तो ये पार्टिकल यहां से यहां मूव कर लिया और पकड़ में आ गया। अब किसी जनरल टाइम स्मॉल t की बात करो, तो किसी जनरल टाइम पर पार्टिकल P कहां रहा होगा जरा बताइए। तो किसी जनरल टाइम पर पार्टिकल P जो है बेटा वो यहां रहा होगा, कहीं यहां रहा होगा। और उसी इंस्टेंट पर बताइए Q कहां रहा होगा। तो Q का पाथ आप देख ही रहे हो है ना। तो पाई उसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर Q कुछ यहां रहा होगा। मैं थोड़ा सा इस P को खिसका दे रहा हूं ऐसा। अगर मैं इस सिचुएशन को एक अलग डायग्राम से आपको दिखाऊं, अलग डायग्राम से, ताकि आप बेहतर समझ सको, तो देखो ये अपना स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, दैट इज मेकिंग एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल, ओके, एंड दिस एंगल इज थीटा, ओके। और यहां से L डिस्टेंस नीचे से स्टार्ट कर रहा है पार्टिकल Q, एंड पार्टिकल Q का पाथ कुछ ऐसा है, ओके, उप्स सॉरी, ये थोड़ा ऐसा, और यहां पर ये पकड़ में आ गया। तो आप सोचिए कि जो पार्टिकल
P है मैं मान लेता हूँ किसी टाइम पर यहाँ पर है, और पार्टिकल Q उसी टाइम पर मान लो यहाँ पर है। तो अब आप सोचिए कैसे करेंगे कैलकुलेशन, तो इस चीज़ को ज़रा समझते हैं अच्छे से। इस इंस्टेंट ऑफ टाइम पर पार्टिकल P की वेलोसिटी तो ऑलवेज इधर होगी, दैट इज u। चेक करो एक बार, पार्टिकल P की वेलोसिटी तो हमेशा u रह रही है, ओके। और पार्टिकल Q की वेलोसिटी जो है वो हमेशा किधर रह रही है, ऑलवेज ऑलवेज अलोंग दिस लाइन, है ना। पार्टिकल Q की वेलोसिटी हमेशा पार्टिकल P की तरफ डायरेक्टेड है, क्वेश्चन में कहा है, तो दिस विल बी मूविंग इन दिस डायरेक्शन। तो पार्टिकल Q जो है बेटा वो इधर चल रहा होगा v वेलोसिटी से। तो देखो किसी जनरल टाइम t पर पार्टिकल P यहां पर है, लेट्स से P, और Q यहां पर है, और पार्टिकल P की वेलोसिटी तो इधर होगी, है ना, और पार्टिकल Q की जो वेलोसिटी है वो P के तरफ होनी चाहिए, सो लाइक दिस। अब क्या करो, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि आप एक लाइन बनाइए जो इस व्हाइट कलर की लाइन के एग्जैक्टली पैरेलल हो, ओके। तो आप एक लाइन ड्रॉ करिए यहां पर Q के साथ, Q से गुजरती हुई एक लाइन ड्रॉ करिए, थोड़ा ज्योमेट्री करना पड़ेगा अपने को, है ना। तो मैंने क्या किया, मैंने इस लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लिया, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्या दिक्कत है। और समझ एंगल को समझने के लिए और कोई बात नहीं है, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन में ड्रॉ कर ले रहा हूं फॉर सिंप्लिसिटी, अगर जरूरत पड़ेगी तो इसका यूज करेंगे। देखिए लेट मी सी, ये जो लाइन है बेटा, जो ये लाइन है ये तो किसके पैरेलल है, ये लाइन जो है ये जो व्हाइट कलर की पट्टी है ना, ये पट्टी ये इसके पैरेलल में है। मतलब ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन और ये लाइन, ये दोनों आपस में मैंने पैरेलल बनाई है जानबूझ के। अच्छा जरा देखिए, अगर मैं इस एंगल को थीटा बोलूं, या फिर अल्फा बोल लेता हूं, अल्फा, क्योंकि थीटा तो पहले से दिया हुआ है, इस एंगल को थीटा दिया हुआ है पहले से। तो अगर मैं ये वाला एंगल अल्फा बोल दूं, अल्फा 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 बोल दूं, तो जरा मुझे बताओ, अब किसी टाइम टी पर P यहां पर है, Q यहां पर है, और इस लाइन के पैरेलल आपने एक लाइन बना दी, तो आप ये देख पा रहे हो कि जो पार्टिकल Q है इसकी वेलोसिटी कुछ अल्फा एंगल पे है, इस डॉटेड लाइन से अल्फा एंगल पर है। अब याद करो, मुझे पकड़ना है किसको, P को। तो चलते हुए P को पकड़ना ज्यादा इजी है या रुके हुए P को पकड़ना ज्यादा आसान है? ऑफ कोर्स रुके हुए P को पकड़ना ज्यादा आसान है। तो क्या करो, P को रोक दो। अब जैसे ही P को रोकोगे, याद है ना, जैसे ही P को रोकोगे, P की वेलोसिटी छीनकर उल्टा करके Q में लगा दोगे। तो P की वेलोसिटी छीन लीजिए यहां से और इसको उल्टा करके लगा दीजिए Q में। तो ये Q में लगा दिया मैंने, लो देखो, बताओ। तो अब आप चेक करो, P रुक गया, मतलब P के ऊपर कौन बैठ गया, ऑब्जर्वर बैठ गया, तो P तो रुक गया। और इस इंस्टेंट पर P एंड Q के बीच डिस्टेंस लेट से R है। R क्या है बेटा, P और Q के बीच का सेपरेशन किसी टाइम T पर। R में क्या लिख रहा हूं, R जो है सेपरेशन, R इज सेपरेशन बिटवीन P एंड Q एट एनी टाइम T। किसी समय पर ऑफकोर्स P और Q में कुछ ना कुछ सेपरेशन रहा होगा, यहां पर P है यहां पर Q है, तो इनके बीच की दूरी को मैंने R बोल दिया। अब आप मुझे एक बात बताओ, कि अगर मैं आपसे सीधा सीधा एक सवाल करूं कि इधर अगर V है और U किधर है, बताओ जरा। U मतलब इस पार्टिकल की जो स्पीड थी, पार्टिकल P की, वो किधर थी भला, जरा बताओ एक बार। पार्टिकल P की स्पीड पहले किधर थी, इधर थी। पहले क्या, हमेशा से इधर थी, और क्या, हमेशा से इधर थी। अब मुझे करना क्या है, बिल्कुल ध्यान सुनना, यहां पर मेन चीज है, इस पार्टिकल P को रोकना है, और पार्टिकल P को रोककर इसकी वेलोसिटी को उल्टा करके किस में लगाना है, Q में। तो जब आप इसको जब उल्टा करोगे, तो ये किधर की तरफ इसकी डायरेक्शन हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी ना डायरेक्शन, ऐसे ऐसे। और ये उल्टा करके किस में लगाना है बताओ, Q में। तो इसको आओ यहां पे अटैच कर दो, यहां पर अटैच कर दो। देखो अब आपके सामने क्या दिख रहा है, देखो ध्यान से, इधर की तरफ V है, और इस एंगल को अगर मैंने अल्फा बोला हुआ है, जरा अलग से देखिए डायग्राम में, मैं आपको दिखाता हूं। ऐसे पार्टिकल
पार्टिकल P यहां पर है, हाँ जी हाँ बिल्कुल, और पार्टिकल ओके, तो दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन, और पार्टिकल Q ऐसे चला और कहीं यहां पर मान लो पकड़ में आ गया। तो आप मुझे बताओ किसी इंस्टेंट पर अगर पार्टिकल Q को मैं यहां पर दिखा रहा हूं, बिल्कुल देखना ध्यान से, तो पार्टिकल Q की जो वेलोसिटी है वो तो इधर होगी, जो किधर एग्जैक्टली P के अलोंग, यस ऑफ कोर्स ये V। ओके फाइन, मैंने आपसे क्या कहा था, इस लाइन के पैरेलल एक लाइन आप यहां पर खींच दीजिए, इसकी जरूरत पड़ेगी मुझे। मैंने कहा कि आप एक इसके एग्जैक्टली पैरेलल लाइन खींच दीजिए। इस एंगल को मैंने कहा कि आप अल्फा बोल दीजिए, अल्फा 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 अल्फा। अब बताइए कि जो पार्टिकल P की वेलोसिटी थी वो तो इधर थी, हाँ, अब पार्टिकल P को जब रोकोगे तो इसकी वेलोसिटी को उल्टा करोगे और एग्जैक्टली Q में अटैच करोगे, तो देखो किधर की तरफ आ रहा है U, इसीलिए मैंने कहा था एक लाइन बना लो। अब मुझे बताओ अगर ये वाला एंगल अल्फा है तो ये वाला एंगल भी अल्फा ही तो होगा, बताओ। तो ये वाला टेंजेंट मतलब जो V के साथ एंगल बनेगा ये भी तो अल्फा होगा, मतलब V के साथ वाला जो एंगल आएगा टेंजेंट के साथ, तो अगर ये अल्फा है तो ऑफ कोर्स ये अल्फा होना चाहिए। तो बताओ U का कौन सा कंपोनेंट इधर आएगा, U का कौन सा कंपोनेंट इधर आएगा, इधर ये चूज कर लेता हूं। बताओ U का कौन सा कंपोनेंट इधर आ जाएगा, बताओ जरा, अगर बात समझ में आ रही हो तो। सीधा क्यों नहीं हो रहा ये, बताओ कौन सा कंपोनेंट आएगा, ये U है, ये अल्फा है, ये भी अल्फा है, तो ये U cos अल्फा आ जाएगा, U cos अल्फा। अब मुझे बताओ इस डायरेक्शन में नेट वेलोसिटी कितनी आ गई, V इधर है और U cos अल्फा इधर है। और याद करो इसको मैंने R बोला हुआ था, R R R R R बोला हुआ था। तो बताओ Q से लेकर P तक की जो सेपरेशन है वो R है, और इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है Q से P वाली जो लाइन पर जो वेलोसिटी है वो है V, और बैक साइड है U cos अल्फा। तो नेट वेलोसिटी बताओ इस लाइन के अलोंग कितनी आ जाएगी, V माइनस U cos अल्फा। तो आपसे कोई पूछे बताओ नेट वेलोसिटी QP लाइन वाले के अलोंग कितनी है, तो आप बोलोगे V माइनस U cos अल्फा। और शायद इसी रेट से ये जो सेपरेशन है P और Q के बीच ये डिक्रीज हो रहा होगा, तो यानी कि इट इज माइनस dr/dt। देखो ना, इस P और Q के लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग चेक करो आप, इस P और Q के लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग एक तो वेलोसिटी V है और पीछे की तरफ U cos अल्फा है, तो नेट वेलोसिटी V माइनस U cos अल्फा, और इसी रेट से ये R जो है वो डिक्रीज हो रहा होगा, सिंपल सी बात है। तो अब आप यहां से बताइए जरा, आप माइनस dr इस V dt को यहां भेज दीजिए, माइनस U cos अल्फा dt, बताइए हाँ या ना। अब जीरो टाइम पर बताओ, हम टाइम की शुरुआत जीरो से करेंगे, जीरो टाइम पर बताओ व्हाट वाज द सेपरेशन, आर इज सेपरेशन बिटवीन पी एंड क्यू। तो जीरो टाइम पर क्या सेपरेशन था, लैंग्वेज में देखिए, तो जब जीरो टाइम था तो P और Q के बीच व्हाट इज द सेपरेशन, ये L L L L, तो यानी कि जीरो टाइम पर सेपरेशन इनके बीच L है, एक सेकेंड, हाँ। और जब पकड़ा गया कैपिटल टाइम T में जब पकड़ा जाएगा तो इनके बीच क्या होगी सेपरेशन, जीरो, सो दैट इज जीरो, है ना। अब यहां से इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये L आ जाएगा, और चूंकि V इज कांस्टेंट तो ये बन जाएगा VT माइनस ये U बाहर निकल जाएगा और cos अल्फा dt। यहां तक अगर आप समझ गए बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, अगर आप यहां तक समझ गए तो, यहां तक समझ गए बहुत अच्छी बात है। बताओ यहां तक क्लिक है बिल्कुल अच्छे से। अब करना क्या है, सुनना ध्यान से, अब करना क्या है, आंसर मेरा आ जाता, बट द प्रॉब्लम इज cos अल्फा dt, ये एक वेरिएबल आ गया। अब cos अल्फा dt निकाले तो कैसे निकालें, अब ये cos अल्फा dt निकालना भी एक बहुत महाभारत का काम है, अब ये कैसे निकालेंगे, सुनना ध्यान से। अब मुझे एक चीज समझ में आ रही है, क्या यहां तक बिल्कुल सब कुछ साफ सुथरा है, कोई दिक्कत नहीं है, cos अल्फा dt इज द प्रॉब्लम।
अब कॉस अल्फा dt के लिए मुझे दोबारा से आपको अलग से स्लाइड पे समझाना पड़ेगा। देखिए कॉस अल्फा dt कैसे निकलेगा। देखिए हमारा पार्टिकल इस स्ट्रेट लाइन पर चल रहा है जो कि हॉरिजॉन्टल से थीटा पर इंक्लाइंड है, और क्या, थीटा पर इंक्लाइंड है। हाँ, और फिर बच्चों मैंने आपसे कहा कि पार्टिकल पी तो यहां से स्टार्ट, सॉरी क्यू पार्टिकल तो यहां से स्टार्ट कर रहा है, एंड दिस इज एल, एल, और किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, है ना, किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर अगर आप चेक करें तो क्यू तो यूं चल रहा है ऐसे, ये दो दो लाइनें क्यों बन जा रही हैं ऐसे। तो क्यू जब ऐसे चल रहा है बेटा, तो क्यू किसी टाइम पर मान लो यहां पर आ गया, तो क्यू की जो, तो क्यू जब यहां पर आएगा उस इंस्टेंट पर पी कहां रहा होगा बताओ, तो पी कहीं यहां रहा होगा, पी कहीं यहां रहा होगा, और क्या, और क्यू की जो वेलोसिटी है वो इधर की तरफ रही होगी वी, बताइए जरा, वी, यही पर तो मेन मजा है। और याद करो आपने इसी एंगल को अल्फा बोला था, अगर आपको याद हो। अगर मैं इस लाइन को अगर इसके लिए पैरेलल लाइन बना दूं, इसके एग्जैक्ट पैरेलल, ठीक है, सो दिस वाज द एंगल अल्फा, दिस वाज द एंगल अल्फा। तो अब मुझे एक बात बताओ, v का कौन सा कंपोनेंट, v का कौन सा कंपोनेंट, v का कौन सा कंपोनेंट पार्टिकल q को इस लाइन के अलोंग लेके जा रहा है, बताओ, v है ना, तो v है, और इस लाइन के पैरेलल एक लाइन मैंने बना दिया, तो v, और इस लाइन के पैरेलल एक लाइन बना दिया। तो मुझे बताओ इस पार्टिकल को इस लाइन के अलोंग कौन लेके जा रहा है, तो ऑब्वियसली v का कॉस अल्फा, v कॉस अल्फा इज रेस्पॉन्सिबल जो q को इस स्ट्रेट लाइन पर लेके जा रहा है। ऑब्वियसली जब पार्टिकल q यहां से यहां पहुंच चुका होगा तो इस डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट रहा होगा और किसकी वजह से रहा होगा, तो ऑफ कोर्स v का कॉस अल्फा जो है वही इस लाइन के अलोंग इस q को ड्रिफ्ट करा रहा होगा। इट सिंपली मींस दैट कि v कॉस अल्फा जो है इनटू dt, ये कुछ और नहीं, ये dx के बराबर होगा। एंड व्हाट इज dx, dx मैं कह रहा हूं इस लाइन के अलोंग के डिस्प्लेसमेंट को, इस लाइन के अलोंग q पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसको मैं dx कह रहा हूं। सोचिए ना कि पार्टिकल q तो ऐसा कर्व बनाते हुए जा रहा है ना, तो अगर ऐसा कर्व बनाते हुए जा रहा है तो आप बताइए इस पार्टिकल q का डिस्प्लेसमेंट इस लाइन के अलोंग कितना काउंट किया जाएगा। इस मान लीजिए पार्टिकल q पहले यहां पर था, और जब पार्टिकल q p को पकड़ लेता है तो पार्टिकल q यहां आ जाएगा। तो आप सोचिए ना पार्टिकल q पहले यहां पर था, मैं आपसे ही बस इतना जानना चाहता हूं कि पार्टिकल q पहले जब यहां पर था और जब पकड़ लिया तब पार्टिकल q यहां पर आ गया, तो आप मुझे खुद सोच के बताइए कि पार्टिकल q पहले यहां पर था, पकड़ लिया तो यहां पर आ गया, तो जरूर जरूर आपको दिख रहा होगा कि अगर q पहले यहां पर है बाद में यहां पर आ गया तो इस डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट कुछ ना कुछ तो हुआ है। आप खुद सोचिए ना, q जब पहले यहां पर था और अब यहां पहुंच गया, तो यानी कि भले इसका पाथ उटपटांग जैसा है, घूम के गया है, बट इनिशियल टू फाइनल इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट अगर पूछूं तो बताओ इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कराने के लिए जिम्मेदार कौन है, तो इस v का कॉस अल्फा। तो v का कॉस अल्फा जो है वो इस डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करा रहा है। सो v cos अल्फा dt जो हो जाएगा वो हो जाएगा dx के बराबर। एंड dx में क्या बोल रहा हूं, dx जो है वो इस लाइन के अलोंग डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल q का। यही तो मेन क्रक्स है क्वेश्चन का। और इसी को अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं बेटा, इंटीग्रेट कर दूं कहां से कहां तक, जीरो टाइम पर बताओ, जीरो टाइम पर बताओ, जीरो टाइम पर जीरो से लेकर कहां तक करेंगे इंटीग्रेट, जरा बताओ मुझे, कैपिटल टी तक। अब जीरो से कैपिटल टी में जरा मुझे सोच के बताना आप लोग कि जीरो से कैपिटल टी में टोटल डिस्प्लेसमेंट इस लाइन के अलोंग कितना हुआ है क्यू पार्टिकल का। तो सोचो ध्यान से, ये वाली डिस्टेंस तो हम पहले से जानते थे, ये वाली डिस्टेंस तो हम पहले से जानते थे, अगर आपको याद हो ये डिस्टेंस तो हमें पहले से पता था, ये डिस्टेंस तो हमें बहुत पहले पता था कि कितना है ये। अगर किसी को याद हो तो बताओ कितना है ये तो वो पी पार्टिकल जो चला है दैट इज u इंटू टी,
ये डिस्टेंस तो मुझे पता है ना, पी पार्टिकल यहां से पी पार्टिकल यहां पहुंच गया, और पी पार्टिकल कितना डिस्टेंस चला था बताओ जरा, यू इंटू कैपिटल टी। अब मुझे क्यू का निकालना है डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, तो ऑफ कोर्स मुझे ये वाली डिस्टेंस और ऐड करनी पड़ेगी, मुझे ये वाली डिस्टेंस और ऐड करनी पड़ जाएगी, और क्या है कि नहीं। तो अच्छा ये डिस्टेंस कितना होगा सर, फिर कितना होगा फिर ये डिस्टेंस, तो आप चेक करिए, ये एंगल थीटा है, तो ऑफ कोर्स ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा, एंड दिस डिस्टेंस इज एल। तो फिर अगर ये एल है और थीटा है तो ये डिस्टेंस एल साइन थीटा हो जाएगा। तो आप तो मुझे ये बताइए कि जीरो से कैपिटल टी टाइम में पार्टिकल क्यू का डिस्प्लेसमेंट इस दिशा में कितना हो गया, तो एल साइन थीटा प्लस यू इंटू टी, दिस डिस्टेंस इज यू इंटू टी। तो यानी कि दिस वैल्यू विल बी, अगर लिमिट जीरो से कैपिटल टी लगेगा तो ये हो जाएगा एल साइन थीटा प्लस यू इंटू टी, दैट इज इक्वल्स टू वी कॉन्स्टेंट बाहर निकल जाएगा कॉस अल्फा डी टी। बस 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 बस, दैट इज माई सेकेंड इक्वेशन। अब यहां से कॉस अल्फा डी टी की वैल्यू जीरो से टी आ जाएगा, वी की वैल्यू, वी को नीचे लेकर आ जाओ, तो एल साइन थीटा प्लस यू टी डिवाइड बाई वी, दैट इज जीरो से टी कॉस अल्फा डी टी। अब ये वाली वैल्यू कहां डाल दो, इक्वेशन नंबर 1 में। याद करो हमारा आंसर फंस रहा था कॉस अल्फा डी टी की वजह से, है कि नहीं। तो इसकी वैल्यू मुझे पता ही नहीं थी, अब पता चल गई। बताओ कितनी है, जीरो से टी कॉस अल्फा डी टी, इट इज एल साइन थीटा प्लस यू टी बाई वी। तो आप ये वैल्यू यहां पे रख दो, यहां रख दो, बताओ क्या आएगा आंसर। तो हमारे पास है एल बराबर वी टी एंड माइनस यू, और कॉस अल्फा डी टी के जगह पे क्या रखेंगे, ये वाली वैल्यू एल साइन थीटा प्लस यू टी बाई वी, एल साइन थीटा प्लस यू टी बाई वी को मैं यहां रख देता हूं, क्या दिक्कत है, एंड दैट इज होल एंड सोल। बस यहां से हमारा आंसर अब आ जाएगा। हमें कैपिटल टी की वैल्यू चाहिए थी, वो मिल जाएगी यहां से। जरा बताओ क्या आएगा, अगर मैं एल से लूँ तो वी स्क्वायर यहां पे आ जाएगा, और ये हो जाएगा एल वी, तो ये हो जाएगा एल वी, ओके, दैट इज वी स्क्वायर टी माइनस एल यू साइन थीटा प्लस नॉट प्लस माइनस यू स्क्वायर इंटू टी। हमें टाइम चाहिए था, इस वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर दीजिए, तो एल वी प्लस एल यू साइन थीटा, ओके, ये वैल्यू आप लोग देख पा रहे होंगे। और मेरे पास क्या बचा, ये चीज इधर आ गई, तो वी स्क्वायर टी माइनस यू स्क्वायर टी, तो यहां से अपने पास आ जाएगा एल वी प्लस एल यू साइन थीटा एंड डिवाइडेड बाई में क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर, सॉरी माइनस है ना, तो माइनस यू स्क्वायर, दैट इज द टाइम टेकन टू कैच। इतना टाइम लग जाएगा क्यू को पी कैच करने में, है ना। देखिए एक बार चेक करिए, बताइए। इसमें पहले पार्ट में ही मेन मेहनत है, क्योंकि आप जब फर्स्ट पार्ट करते हो ना, तो सारी एसेंशियल चीजें आप निकाल लेते हो पहले ही, जो कि सेकेंड और थर्ड पार्ट के लिए रिक्वायर्ड है। सारी एसेंशियल चीजें आप निकाल लेते हो फर्स्ट पार्ट करते वक्त, तो इसलिए बहुत मेहनत नहीं होती है बाकी सेकेंड और थर्ड पार्ट करने में। लेकिन हाँ, डायरेक्टली अगर सेकेंड और थर्ड पार्ट पे अप्रोच करोगे फिर तो मुश्किल हो जाएगा। दैट्स वाई सबसे पहले क्या करना चाहिए, सबसे पहले आप टाइम निकाल लो। टाइम निकालते वक्त जो मैथमेटिक्स आपने करी, जो इक्वेशंस आपने यूज किए, they are very helpful for the next parts of this question. And let's see what are the next parts. Second part, if both the chaser Q and the chased P move with equal speed. अब सोचो अगर दोनों P और Q दोनों का स्पीड अगर सेम कर दिया जाए तो क्या कभी Q P को पकड़ पाएगा, इम्पॉसिबल, है ना। आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है, व्हाट will be the minimum distance between them and that will be the maximum magnitude of acceleration। मतलब मुझे इसमें दो पार्ट एडेड हैं, मैं सिर्फ यहां तक बात करूंगा फिलहाल, है ना, यहां तक मैं स्टॉप कर रहा हूं, और एंड के बाद का जो पार्ट है वो
सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट माना जाएगा उसको। अपन पहले यहां तक कर लेते हैं। क्या पूछा है, अगर दोनों की स्पीड सेम हो जाए, v बराबर u हो जाए, तो बताइए दोनों पार्टिकल के बीच की मिनिमम दूरी क्या होगी। तुम सोच पा रहे हो क्या हो रहा है पिक्चर में? तुम सोच, अगर इमेजिन करना चाहो तो देखो क्या कह रहा है सेकेंड पार्ट। इतना शानदार है सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट, मतलब मजा आ जाएगा। अगर आप सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट सुनते हो अच्छे से और सीख जाते हो तो मजा ही आ जाएगा आपको। कह ये रहा है कि पार्टिकल p तो लगातार इस पाथ पे चल रहा है स्पीड u से, और पार्टिकल q जो है वो यहां से स्टार्ट कर रहा है v स्पीड से। बट अगर v और u का मैग्नीट्यूड सेम हो जाए फिर तो कभी भी q पकड़ ही नहीं पाएगा अगर दोनों की स्पीड सेम हो गई तो, क्योंकि इनके बीच जो इनिशियल सेपरेशन l है वो मेंटेन, मतलब नॉट मेंटेन सॉरी, इनके बीच कुछ ना कुछ इनिशियल सेपरेशन था, तो देयर नो एनी चांसेस कि q कभी पकड़ पाए p को, है ना। इस सिचुएशन में क्या होगा, सो दैट आपको पता है कि पार्टिकल q की जो वेलोसिटी है वो हमेशा p की तरफ होनी है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि जो आपका पार्टिकल p है ना वो इस पाथ पे चलता जाएगा और कहीं यहां पर पहुंच जाएगा, और जो आपका q पार्टिकल वो यहां से स्टार्ट करेगा जर्नी और कहीं यहीं पर आके, मतलब जब पार्टिकल q यहां पर पहुंचेगा ना, जिस टाइम पर पार्टिकल q यहां पर पहुंचेगा p यहां से आगे निकल चुका होगा है ना, p यहां से आगे निकल चुका होगा तो q पकड़ ही नहीं पाएगा p को। तो लेकिन सवाल में क्या बोला है कि q की वेलोसिटी हमेशा p के तरफ हो रही है, p तो निकल चुका है यहां से। जब q यहां से घूम के यहां पर पहुंचेगा तब तक तो p जो है वो इस पॉइंट से आगे निकल चुका होगा। और कहा यह गया सवाल में कि q की जो वेलोसिटी वो हमेशा p की तरफ है, तो यानी कि q की जो वेलोसिटी है दैट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स p, और p तो हमेशा इसी पाथ पर चल रहा था, है कि नहीं। तो एक इंस्टेंट पर यह सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी एंड वी नो दैट v एंड u बोथ आर सेम। तो बताओ अगर v और u ये दोनों मैग्नीट्यूड वाइज सेम है तो आप बताओ क्या अब इस इंस्टेंट के बाद, क्या इन दोनों के बीच की दूरी क्या घटेगी बढ़ेगी क्या? आफ्टर दिस इंस्टेंट जब पार्टिकल q इस लाइन पर चढ़ जाएगा, जैसे ही पार्टिकल q इस लाइन पर चढ़ा उसके बाद q और p के बीच की जो दूरी रही होगी वो कभी भी बदल नहीं सकती। अब ये दूरी हमेशा मेंटेन रहेगी और यही दूरी होगी मेरी मिनिमम दूरी p और q के बीच, और यही हमें सेकेंड पार्ट में पूछा है। सेकेंड पार्ट की यही कहानी है। तो अब इसमें कैलकुलेशन के लिए तो हम वो सारी बातें वही यूज करेंगे जो हमने पिछले पार्ट में लिया था। याद करो p और q के हमने स्टार्ट कैसे किया था। हमने स्टार्ट किया था कि मान लीजिए कि कैपिटल टी टाइम में ऐसा हो रहा है, तो मान लीजिए कि कैपिटल टी टाइम में ऐसा हो रहा है, तो यानी कि कैपिटल टी टाइम में जो आपका पार्टिकल p है वो कुछ डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका होगा। कितना कर चुका होगा ये हम बड़े आराम से बता सकते हैं, स्पीड कांस्टेंट है। सो दिस डिस्टेंस, जो ये वाली दूरी होगी ना जो पार्टिकल p तय किया होगा, थोड़ा सा इसको ऊपर ड्रॉ करते हैं, ये डिस्टेंस कितना रहा होगा। अगर मान लो कि कैपिटल टी टाइम में ऐसा हुआ, कैपिटल टी टाइम बाद ही ये r मिनिमम अकर हो गया, तो उस इंस्टेंट पर ये यू टी डिस्टेंस हो जाएगा, बिकॉज पार्टिकल p की स्पीड तो u है इस लाइन के अलॉन्ग, तो ut हो जाएगा। तो याद करो हमने कहा था इसके बाद मैंने कहा था कि किसी जनरल इंस्टेंट पर चेक करो, तो किसी जनरल इंस्टेंट पर याद करो, किसी जनरल इंस्टेंट पर इनके बीच की जो दूरी थी, अगर आपको याद हो ये इक्वेशन आया था माइनस डी आर बाई डी टी इज इक्वल्स टू वी माइनस यू कॉस अल्फा। ये आया था, कॉस अल्फा क्या था, ये सब पुराना वाला इक्वेशन यूज कर रहा हूं मैं, है ना। आप चेक करो पुराना वाला इक्वेशन यूज कर रहा हूं, देखो 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 ये, तो इक्वेशंस तो अभी भी वही रहेंगी ना और क्या, आपने कुछ कंडीशंस चेंज कर दी हैं उसके हिसाब से आंसर में इफेक्ट पड़ेगा, कंडीशंस तो बिल्कुल सेम रहने वाली हैं। तो यानी कि आप अगेन क्या करोगे, किसी इंस्टेंट पर चेक करोगे, किसी टाइम टी पर p यहां पर है, q यहां पर है ना, और इस लाइन के पैरेलल लाइन लेकर आओगे तो ये एंगल अल्फा, ओके, और फिर p को रोकोगे, p की वेलोसिटी को उल्टा करके यहां पर लगा दोगे, तो अगेन u का cos अल्फा आ जाएगा इधर, तो v इधर u cos अल्फा इधर, तो v माइनस यू का cos अल्फा, यही इस डिस्टेंस का डिक्रीमेंट का रीजन है कि नहीं। तो आप क्या लिखोगे, वही चीज सेम चीज, माइनस डी आर बाई डी टी इज वी माइनस यू कॉस अल्फा, बस। तो यहां से वापस से वही चीज माइनस डी आर
दैट इज वी डी टी का इंटीग्रेशन माइनस यू बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, हालांकि वी भी कांस्टेंट है तो वी को भी बाहर निकाल लेता हूं, कोई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लो है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कॉस अल्फा डी टी। और कहां से कहां तक, जीरो से कैपिटल टी टाइम तक ऐसा हुआ है ना। अब बताओ जीरो से कैपिटल टी टी टाइम में जब जीरो टाइम, जब टाइम जीरो था तो इनके बीच सेपरेशन क्या था, एल। चेक करो, जीरो टाइम पर पार्टिकल क्यू वॉज हियर एंड पी वॉज हियर, तो जीरो टाइम पर इनके बीच सेपरेशन एल था। और कैपिटल टी टाइम पर इनके बीच की सेपरेशन क्या हो गई, आर मिनिमम, आर मिनिमम। बताओ ये समझ में आ रही बात। तो इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा एल माइनस आर मिनिमम दैट इज वी टी, ओके, माइनस यू बाहर आ गया कॉस अल्फा डी टी। इक्वेशन नंबर 1 आप चेक करो, ये सेम इक्वेशन आया था ना पिछले वाले प्रॉब्लम में, तो वापस से ये चीज रिपीट यहां पर हो गया, बस थोड़ा सा चेंज क्या किया मैंने, जीरो टाइम पर इनके बीच की दूरी एल और कैपिटल टी टाइम पर वहां पर इनके बीच की सेपरेशन जीरो हो गई थी क्योंकि कैपिटल टी टाइम पर क्यू ने पी को पकड़ लिया था। बट इस बार कैपिटल टी टाइम पर पकड़ नहीं पाएगा और कैपिटल टी टाइम पर इनके बीच कुछ दूरी रह जाएगी और वो दूरी क्या रह जाएगी, आर मिनिमम। तो ये इक्वेशन बिल्कुल एज इट इज। अगेन कॉस अल्फा वाला मामला फंस रहा है, वहां भी फंस रहा था, तो वही बताओ कॉस अल्फा वाला, बताओ क्या किया था मैंने कॉस अल्फा को निकालने के लिए। मैंने कहा था कि कॉस अल्फा अगर आप निकालना चाहते हो तो अगेन आपको समझना पड़ेगा, मैं दोबारा एक बार समझा देता हूँ कि कॉस अल्फा वाला फंडा मैंने सॉल्व कैसे किया था, सो दैट एक बार में ना आए तो दोबारा आप समझ लें। मैंने क्या किया था, ये एल डिस्टेंस था अगर आपको याद हो, ओके, और ये ऐसे ऐसे गया और यहां पर क्यू पहुंच गया और पी, पी जो है इससे आगे निकल चुका है ना, पी यहां पर आ चुका है और बेटा ये वाली दूरी आर मिनिमम है, इसी को तो निकालना चाहते हो, यही तो निकालना चाहते हो, बस यही आप निकालना चाहते हो, आर मिनिमम। अब कैसे निकलेगा, तो मैंने कहा कि किसी टाइम पर अगर आप चेक करें तो पार्टिकल, मान लीजिए पार्टिकल क्यू यहां पर है, किसी टाइम पर पार्टिकल क्यू यहां पर है तो पी यहां पर रहा होगा और जो पार्टिकल क्यू की वेलोसिटी है वो हमेशा पी की तरफ है, सो दैट इज समहाउ इन दिस डायरेक्शन, वी इधर होगा। और अगर आपको याद है अल्फा एंगल किसको बोला था मैंने, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल और इस लाइन के बीच के एंगल को मैंने अल्फा बोला था, तो दिस वाज योर अल्फा। बताइए जरा, अगेन अगेन v का कॉस अल्फा, v का कॉस अल्फा इस q को इस लाइन के अलॉन्ग ड्रिफ्ट करा रहा है। सोचिए ना, जब q यहां पर था और q यहां पहुंच गया फाइनली कैपिटल टी टाइम में, तो यहां से जब यहां पहुंचा q तो जरूर इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कुछ ना कुछ हुआ होगा, और वही तो मैं जानना चाहता हूं आप लोगों से, है कि नहीं। तो थोड़ा सा हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा इस लाइन को आगे एक्सटेंड करना पड़ेगा समझने के लिए, और फिर बताइए जरा, चेक करिए। हाँ, क्यू पहले यहां पे था, यहां से घूमते 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 यहां पहुंचा, तो इस दिशा में कितना डिस्प्लेस हुआ, बताओ, बता सकते हो कितना डिस्प्लेस हुआ, बताओ। तो ये वाली डिस्टेंस, चूंकि ये एंगल थीटा था, अगर आपको याद हो, अगर आपको याद हो तो ये वाला एंगल थीटा था, तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल भी थीटा बन जाएगा, तो जो ये वाली लेंथ बनेगी ना, ये एल साइन थीटा बन जाएगी, करेक्ट। और ये तो एल साइन थीटा, बट मुझे तो यहां से यहां तक की दूरी चाहिए थी, तो यहां से यहां तक की दूरी कैसे निकलेगी, ये तो एल साइन थीटा हो गई। अब ये वाली दूरी और जोड़नी पड़ेगी मुझे ना, और ये वाली दूरी कितनी है जरा देखो, ये वाली दूरी कितनी है जरा देखो तो सही, अगर किसी को समझ में आ रही बात तो बता सकता है कि कितना दूरी है ये। देखो यहां से यहां तक की दूरी चाहिए, ये एल साइन थीटा हो गई, अब ये चाहिए अपने को, ये कैसे निकलेगा, तो तुम याद करो ये वाली डिस्टेंस कितनी थी, ये डिस्टेंस कितनी थी, यूटी, चेक कर लो चेक करो, ये यूटी था कि नहीं, इट वॉज यूटी। और अगर ये यूटी है और ये है
आर मिनिमम ये यूटी है, ये आर मिनिमम है, तो बता सकते हो कि ये दूरी कितनी होगी? क्या आप बता पाओगे कि ये वाली दूरी कितनी होगी? ये दूरी बताओ। सो ये जो लाल कलर की डिस्टेंस है बेटा, ये हो जाएगा यूटी माइनस आर मिनिमम। इसमें से इतना हटा दो तो ये डिस्टेंस मिल जाएगा, इट इज यूटी माइनस आर मिनिमम। सो आई होप आप ये समझ चुके होंगे कि पार्टिकल क्यू जब यहां से चल के यहां पहुंचेगा तो इस लाइन के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? एल साइन थीटा प्लस दिस डिस्टेंस विच इज यूटी माइनस आर मिनिमम। और कौन चलवा रहा है इतना डिस्टेंस? ये इस डिस्टेंस को चलवा कौन रहा है? ऑब्वियसली वी का जो कॉस अल्फा होगा, सोचिए वी का जो कॉस अल्फा होगा वही तो चलवाएगा, और कोई की औकात की बात ही नहीं है फिर तो। ये वी कॉस अल्फा, और क्या, वी का कॉस अल्फा चलवा रहा होगा, और क्या, वी का कॉस अल्फा। तो मैं कह सकता हूं अगेन वी कॉस अल्फा, वी कॉस अल्फा डी टी। ये इंटीग्रेट करने पर मुझे क्या मिलेगा? इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा? यहां से लेकर यहां तक की दूरी, ऑफ कोर्स वी का कॉस अल्फा ही तो, वी का कॉस अल्फा ही तो इस लाइन के अलॉन्ग लेके जा रहा है, एंड दिस लाइन बोथ आर पैरेलल, तो दोनों बात सेम ही है। ओके, सो वी का कॉस अल्फा इस दिशा में लेके जा रहा है, तो मैं लिखूंगा वी कॉस अल्फा डी टी इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल क्यू इन दिस डायरेक्शन, एंड कितना है ये? एल साइन थीटा प्लस दिस वैल्यू विच इज यूटी माइनस आर। तो अगर मैं इस 0 से t का लिमिट लगा देता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? ये एल साइन थीटा प्लस, थोड़ी जगह की कमी पड़ेगी, इसको हटा देता हूं यहां से, एल साइन थीटा प्लस यूटी माइनस आर मिनिमम, ये मिलेगा। तो यहां से v कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लीजिए, तो ये एल साइन थीटा प्लस यूटी माइनस आर मिनिमम बटे में v, दैट इज इक्वल्स टू कॉस अल्फा डी टी, 0 से t। देख लो, इसी की तो वैल्यू चाहिए थी अपने को, तो क्या मिल गई? अपना आंसर तो आ चुका था यहां पर, बट कॉस अल्फा डी टी अगेन 0 से t जा रहे हैं अपन, तो इसी की वैल्यू मिसिंग थी और ये मिल गई। कितनी आ रही है इसकी वैल्यू? इक्वेशन नंबर 2 में आप देख सकते हो, इसकी वैल्यू इतनी गंदी सी आ रही है, इसको पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1 में, अपना आंसर आ जाएगा। तो मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि क्या आंसर आएगा। हमारे पास जो था एल माइनस आर मिनिमम था इक्वेशन नंबर 1 में, दैट वाज वी टी माइनस यू, एंड इंटीग्रेशन एक बार देख लेता हूँ क्या था, यू था कि हाँ, एल माइनस आर मिनिमम इक्वेशन नंबर 1 चेक कर रहा हूँ, दैट इज वी टी माइनस यू, और ये वाली वैल्यू बिल्कुल ठीक लिख रहा हूँ। और बताओ ये ब्रैकेट में जो है इट इज 0 से t कॉस अल्फा डी टी, इसकी वैल्यू अपन यहां से उठा ले, एल साइन प्लस यू टी माइनस आर मिनिमम, एल साइन प्लस यू टी माइनस आर मिनिमम अपॉन में भी को बाहर v को बाहर निकालिए, बट डोंट फॉरगेट बेटा, यहां पर v बराबर u है, आप भूले ना, आप v बराबर u है। सवाल में बोला है कि दोनों की स्पीड सेम है, अगर v बराबर u है तो ये तो कट जाएगा, और अगर ये कट जाएगा तो आएगा एल माइनस आर मिनिमम इज वी टी माइनस एल साइन थीटा, और ये माइनस यहां पर माइनस यू टी आ जाएगा, और प्लस आर मिनिमम। क्योंकि आप भली भांति जानते हो कि वी और यू सेम है मैग्नीट्यूड वाइज, तो ये वाली चीजें भी अपने आप कट जाएंगी, मतलब दोनों कट जाएगा, ये पूरा कट जाएगा आपस में। तो अपने पास माइनस एल को लेफ्ट हैंड साइड खींच लो और माइनस आर को उधर लेकर चले जाओ, तो वी हैव एल प्लस एल साइन थीटा, दैट इज माइनस आर मिनिमम, और इधर आके आर मिनिमम, तो ये 2 टाइम्स आर मिनिमम हो जाएगा, और यहां पर आ जाएगा एल प्लस एल साइन थीटा बटे में 2, दिस इज द वैल्यू ऑफ आर मिनिमम। बताइए क्या आपको ये बात एकदम क्लिक हुआ? आर मिनिमम अगर v और u सेम हो जाए तो दोनों पार्टिकल के बीच जो मिनिमम दूरी बनेगी वो इतनी बनेगी, l प्लस एल साइन थीटा बाई 2। एक बार चेक कर लीजिए, वी टी माइनस यू टी ये कट जाएगा बिकॉज v और u दोनों सेम है, माइनस एल को उधर लेकर गए, माइनस आर को यहां लेके आ गए, अपना आंसर आ गया। बताइए कितना शानदार चीज है ये, आप खुद सोचिए कि मतलब इमेजिनेशन से बाहर की चीज है ये।
मतलब बहुत आप सोचोगे, बैठोगे, दोबारा तीबारा करोगे, तब जाके आपको पकड़ में आएगा कि क्या कहना चाह रहा है ये। ठीक है, कि अगर दोनों की स्पीड सेम हो जाएगी तो पकड़ में तो पाएगा नहीं, तो पकड़ नहीं पाएगा। लेकिन एक कंडीशन हमेशा मर्ज है, हमेशा एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, क्या? क्यू की जो वेलोसिटी है वो हमेशा पी की तरफ है। तो फिर उस सिचुएशन में होगा क्या कि क्यू घूमते 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 क्यू एक ऐसा समय आएगा कि क्यू जो है वो पी वाली लाइन पर पहुंच जाएगा। और जैसे ही पी वाली लाइन पर पहुंचेगा क्यू, जैसे ही ये क्यू पी वाली लाइन पर पहुंचेगा यहां पर, जब क्यू पहुंचेगा यहां पर तब पी कुछ आगे निकल चुका होगा, है ना। बट अब इस इंस्टेंट के बाद क्यू की वेलोसिटी पी की तरफ है, पी ऑलवेज इधर ही जा रही है। तो अब ये दोनों पार्टिकल की वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में आ गई, तो अब इनके बीच कोई सेपरेशन में चेंज नहीं आएगा, दैट इज ऑल ओके। तो ये दूरी कितनी आएगी मिनिमम, वो हमने निकाल लिया। नाउ इसके बाद जो लिखा है, एंड व्हाट विल बी द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द चेजर क्यू। मतलब जब v और u सेम है इस सिचुएशन में, सेकेंड केस में ही एक और सुपर इंपोज कर दिया कि अगर v और u सेम है तो बताइए q का एक्सेलरेशन कितना होगा, मैक्सिमम एक्सेलरेशन। वी हैव टू फाइंड आउट अबाउट मैक्सिमम एक्सेलरेशन। व्हाट विल बी द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ चेजर q। अब याद करो q का स्पीड सेम है बट डायरेक्शन बार बार चेंज हो रहा है। तो कल जो लास्ट वाला क्वेश्चन मैंने करवाया था चेजिंग प्रॉब्लम का, तो वहां पर भी पार्टिकल की स्पीड क्या थी, कांस्टेंट थी, बट डायरेक्शन बार बार चेंज हो रहा था। तो वहां पर अगर तुम्हें याद हो कि कितना आया था एक्सेलरेशन की वैल्यू, बताओ जरा, वहां पर कितना आया था एक्सेलरेशन, अगर आपको याद हो तो अगर स्पीड सेम रह रहा है बट डायरेक्शन बार बार चेंज हो रही है तो कितना आया था एक्सेलरेशन, याद करो, ये आया था v इंटू ओमेगा आया था। अगर तुम्हें याद हो तो v इंटू ओमेगा आया था, v इंटू ओमेगा आया था। अब यहां पर तुम्हें करना यह है कि ओमेगा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब एक बार ओमेगा निकाल लोगे अपना काम हो जाएगा, और क्या। तो ओमेगा कैसे निकालेंगे सर, देख लो आराम से, देख लो। आ, कैसे निकलेगा ओमेगा, देख लो, थीटा। ओके, तो ये अपना पार्टिकल क्यू है, पार्टिकल क्यू ऐसे चला है और कहीं यहां पर आके यहां पर क्यू आया और यहां पर पी आया। हम्म, ठीक है, तो इसको स्टॉप कर देते हैं।